नमस्कार दोस्तों। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में जानबूझकर कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कर्नाटक के आनंद में महाराष्ट्र के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां से लाखों वोटर्स के नाम गायब हैं। उन्होंने डेटा और कुछ दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगाए। राहुल गांधी का सबसे सीधा हमला सीईसी ज्ञानेश कुमार पर था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक यह भी कह दिया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये सब कुछ देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। अब जब विपक्ष के इतने बड़े नेता ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो चुनाव आयोग चुप कैसे रहता। राहुल गांधी के आरोपों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया। उन्होंने वोट चोरी के दावों को गलत, निराधार और भ्रामक बताया। सीईसी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता का बचाव करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने की एक तय प्रक्रिया होती है और ये कोई मनमाना काम नहीं है। ज्ञानेश कुमार यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं, तो वे 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र जमा करें। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। सीईसी ने यह भी कहा कि विपक्ष मतदाताओं को बेवजह गुमराह कर रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने वाली बात का मतलब क्या है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब भी दिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने उनके जवाब को अपर्याप्त बताया। उनका कहना था कि सीईसी ने उनके सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय उन पर पलटवार किया और एक तरह से स्थिति से किनारा कर लिया। यानी कांग्रेस के नजरिए से सीईसी ने राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और सवालों का सीधा सामना करने से इनकार कर दिया, जिसे मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जवाबदेही से बचना या एक तरह से भागना कहकर प्रचारित किया गया। दोस्तों, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार के बीच का नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता का दावा कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र जमा करते हैं या इस पर राजनीतिक और कानूनी मोड़ आता है। ये मामला अभी भी गरमाया हुआ है। दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।